हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। 8 अप्रैल फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का एनालिसिस हम एक साथ आपको कवर करवाएंगे। सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, विद आंसर यहाँ पर हम आपको कवर करवाएंगे। सो इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, पूरी कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाली है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। क्लियर है? इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही साथ जो लोग नए आए इस चैनल पर, उनको यही कहना चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइज, आपको बता दें 110% ऑथेंटिक जानकारी हम यहाँ पर देंगे। कोई भी फेक क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप मिला लीजिएगा, जो एग्जाम देकर आए उनसे 1 to 1 बात करेगा, क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस मिले वो जो एग्जाम देकर आए उन खुद स्टूडेंट ने हमें डायरेक्टली सेंड किए हैं क्वेश्चंस, वहीं से हमने कलेक्ट किए सारे क्वेश्चंस विद डिटेल के साथ में आपको पूरा कवर करवाया जाएगा। सो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए, कर लीजिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इस पे चल रहा है। 299 की ये टेस्ट सीरीज ओनली ऑन 99 में आपको मिल रही है। तो लास्ट टाइम है आपके लिए इनरोल इसमें, अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा। देखिए, हम जीके के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया, ये रणवीर सिंह ने किया। अभिनेता ही रणवीर सिंह, आप सभी आई थिंक इनको जानते हैं। तो इनके द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन में है? क्लियर है? शिक्षा का जो अधिकार है ये 86वां संशोधन में आता है। तो आप देख लीजिएगा, यहीं से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो अर्जेंटीना के द्वारा ये जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो ये की गई है कतर के द्वारा। कतर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने कब की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो इनका नाम है रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध फुटबॉल से है। याद रखिएगा, लियोनेल मेसी का संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे कम लिंगानुपात किस महाद्वीप का है? तो यूरोप महाद्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है? तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, जैसे कि आपका बुआ हो गया, चलो, वांचो, पासी, कोंकी, पोंग, पोपीर और बारडोचम। ये कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश के नृत्य है। तो इनमें से ये आपको ऑप्शन मिला। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इंडेक्स से रिलेटेड सूचकांक से आपके क्वेश्चन बना है। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये टोक्यो में आयोजित किया गया था। जनवरी 2023 में किसी चीज का उद्घाटन हुआ था, उससे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। इसके अलावा पोलियो का, इस वर्ष पोलियो का आंकड़ा कितना रहा है, इस तरह से क्वेश्चन है आपका। मौद्रिक नीति से क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व में टीबी के मरीजों का कितने प्रतिशत भारत में मरीज है? तो 28% है। आरबीआई बैंक से क्वेश्चन बना है। भारत का सबसे पहला प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? थुम्बा, जिसका नया नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ से किया गया था। अबुल फजल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक इनकी रचना ही पूछी गई थी। और चोल साम्राज्य से भी आपका क्वेश्चन बना है। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जीके कवर हमने करवा दिए हैं। अब हम साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? Ca। देखिए, सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है ये है Na2CO3। याद रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब से क्वेश्चन बनाए हैं। एक क्वेश्चन बनाए, निम्न कथन में से कौन सा सही? इस तरह से ऑप्शन देखकर ही क्लिक किया जा सकता है। कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, इसका सूत्र इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बना है। क्लियर है? तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है कास्टिक सोडे का या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये होता है NaOH। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक से क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। बीमारी से क्वेश्चन बना है। एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है। सोडियम सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? नमक में पाया जाता है। वनस्पति पेड़ पौधों से क्वेश्चन बना है आपका। इसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव से क्वेश्चन पूछा गया है।
आम को पकाने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, इसका यूज किया जाता है। प्लांट पौधों से क्वेश्चन बनाए हैं, पर्यावरण से 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं। फास्फोरस की परमाणु संख्या, परमाणुकता कितनी होती है? 15 होती है, याद रखिएगा परमाणु संख्या। खोज और वैज्ञानिक से 2 क्वेश्चन बने हैं। न्यूटन के नियम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिनाइट होता है तत्व, जो कि एक्टिनियम, थोरियम और यूरेनियम, इन तीनों को आप याद रखिएगा। क्लियर है? संवेग से क्वेश्चन बनाए। संवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि इसका परिमाण होता है और एक दिशा भी होती है, इसलिए इसको सदिश राशि कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस की। सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पटवारी की हमारी टेस्ट सीरीज 99 में ऑनली मिल रही है। अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, डेली ही आपको एनालिसिस कवर करवा पाएँ। देखिए 8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, कारगम नृत्य भारत के किस राज्य का है? तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस राज्य में फूलों की बारिश होती है? तो कर्नाटक और केरल दोनों राज्यों में होती है। अब जिनमें से आपको ऑप्शन मिला होगा वो आप क्लिक कर सकते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये केरल का है। भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी भारत के केंद्रीय बैंक RBI की स्थापना। एक बुक दे रखी थी, इस लेखक का नाम उसमें पूछा था। क्लियर, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? सिलहट, बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ है। योजना अधिनियम किस वर्ष अंतिम था? इस तरह से कोई क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को अपने ग्राहकों को उधार देने की अनुमति नहीं है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको आधार दर या बेस रेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, उद्रा मगध को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत माना जा सकता है? तो ये ओडिशा को माना जा सकता है। ओडिसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत है उद्रा मगध। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, IMF के वर्तमान प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टिलाना जॉर्जिवा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सेबी से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नागालैंड का एक लोक नृत्य आपसे पूछा गया है, कौन सा है? तो रेंगमा, जेलियांग, बांस नृत्य, चांगलो, सुआ, लुगा, लुआ, इस तरह से आपको नृत्य है जो कि ऑप्शंस में दे रखे थे। भारत ने इंटरनेशनल बैंक के साथ में कोई सी साझेदारी की है, कोई पार्टनरशिप की है, या फिर कोई सा MOU साइन किया है? इस तरह से क्वेश्चन आपसे बनाए। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? इनका नाम है शिवा चौहान। अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य और कथकली नृत्य से भी क्वेश्चन बना है। कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल की है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। आपका धरती देवता के पुत्र की सिफारिश, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार किस वाद में प्रस्तुत किया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में प्रस्तुत किया था। संविधान से नागरिकता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हरीश प्रसाद चौरसिया आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अशोक से क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में गाजर घास कब से उगने लगी? 1955 करेक्ट आंसर रहेगा। केशवानंद भारती केस से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपसे पूछा गया है। गोवा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे छोटा जो राज्य है गोवा है, और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। क्लियर है? जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा, और जनसंख्या में सबसे बड़ा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो आप याद रखिएगा। साइंस की अब हम बात करते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे एसिटिक एसिड कहते हैं? तो सिरका को बोला जाता है। नेत्र लेंस से आपका क्वेश्चन बना है। माचिस की तीली के आगे कौन सा तत्व लगा होता है? तो फास्फोरस लगा होता है। मानव रोग से क्वेश्चन बना है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। पेंसिल में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमें मिले थे, पूरी डिटेल के साथ में हमने कवर करवाए। सारे के सारे क्वेश्चन हमें मिल चुके थे जो कि आपको कवर करवा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेली ही आपको ऐसा वीडियो मिलते रहें ताकि हम आपको दोनों शिफ्ट का एक ही वीडियो में कवर करवा दें शाम को, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो के PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। क्लियर है? मिलते हैं अब हम हमारे कल के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।